हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा क्लास 10th का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हेरिडिटी। ये बेटा रिप्रोडक्शन के बाद आगे का चैप्टर है और सीबीएसई ने इस बार 30% सिलेबस को डिटेक्ट किया है और इस हेरिडिटी में केवल आपको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है और मेंडल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया है पी प्लांट में उसको पढ़ना है और इसके आधार पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है और इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बेटा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हेरिडिटी मीन्स है क्या। अगर इसको हम डिफाइन करें तो द हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब है कि हेरिडिटी का मतलब है बेटा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स या कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से डॉटर्स में ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ए ट्रेड्स दैट इज जेनेटिकली पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज टर्म्ड एज इनहेरिटेड ट्रेड। तो ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिकली हमारा ये जो कैरेक्टर्स है या ट्रेड्स है ये लगातार जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और आपको पता है कि जितने भी जेनेटिकल कैरेक्टर जब वो पेरेंट्स से डॉटर्स में क्रिएट होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, तो उसको ले जाने वाला एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बेटा बोलते हैं डीएनए। इसका मतलब है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंटल कैरेक्टर्स को डॉटर्स तक ले जाता है। इसका मतलब है संतानों तक वो पहुंचाता है, जो भी पैतृक कैरेक्टर है वो संतानों तक या डॉटर्स तक पहुंचते हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स आर हेयर कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड। कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे पेरेंट्स से डॉटर्स में क्रिएट होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स के रूप में। जैसे अगर हम हेयर के कलर की बात करें तो ब्लैक, ब्राउन या रेड कलर के रूप में ये ट्रेड्स हमारे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में जाते हैं। इसी प्रकार अगर आई कलर की बात करें तो आपने देखा है कि बहुत लोगों की आई का जो कलर है ब्लैक है, ब्राउन है या ब्लू है, ये भी हमारा वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम हाइट की बात करें तो जैसे टाल है या शॉर्ट है, हाइट में भी आप देखते हैं कि पेरेंटल कैरेक्टर वो डॉटर्स में क्रिएट होता है। ईयर लोब्स की बात करें तो फ्री या अटैच्ड, ये भी कैरेक्टर ऐसा है जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में पेरेंट्स से डॉटर्स में क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से ये जो हेरिडिटी है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंतर्गत रखी गई है और टर्म जो जेनेटिक्स दिया है वो सबसे पहले दिया है विलियम बेटसन इन 1906 ने। द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय विलियम बेटसन इन 1906। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले हेरिडिटी को देखा है कि किस प्रकार ये हेरिडिटल कैरेक्टर हमारे ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में और इसको डीएनए कैसे ले जाता है। इसके बाद हम ये देखें कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है इनहेरिटेंस पे। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि मेंडल का क्या वर्क है इनहेरिटेंस में। तो आपको हम बता दें बेटा कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया है इस जो जेनेटिकल ट्रेड्स हैं उसको देखने के लिए, तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था वो पी प्लांट पे दिया था। पी प्लांट का मतलब है मीठी मटर, है ना, स्वीट पी बोलते हैं जिसका बॉट का नेम है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम पर या पी प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और इसके आधार पे इन्होंने एक तो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को देखा और एक डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को देखा। तो इसके आधार पे अगर हम देखें द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल नोन एज डीएनए।
DNA in sex cells or gametes of the parents constitute the link between one generation and the next and pass on the parental and maternal characters or traits to the offsprings. Inheritance from a previous generation provides a common basic body design and few changes in इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो जितना भी जेनेटिकली या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए जिसको लेता है और सेक्स सेल्स के रूप में गैमीट्स उसको ले जाएगा और ले जाने के बाद उसको एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है. ए ट्रेट्स दैट इज जेनेटिकली पास्ड डाउन फ्रॉम वन generation to other generation is termed an inherited traits. The father of genetics is Gregor Mendel, a late 19th century scientist and Australian Freer. Mendel studied traits inheritance patterns in the way traits are handed down from parents to offsprings. तो आपने देखा है कि जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको जेनेटिक्स का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को. और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर और 7 ईयर्स तक इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट करते रहे. तो ये एक्चुअली चर्च में मिशनरी में एक पादरी थे और उन्होंने वहीं पर इन्होंने पी प्लांट का अध्ययन किया 7 से 9 वर्ष की उम्र, लगातार 7 से 9 वर्ष तक ये देखते रहे और इन्होंने मुख्य रूप से पी प्लांट पे इस इनहेरिटेंस को देखने के लिए या हेरिडिटी को देखने के लिए अपनी स्टडी की. इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को. इसके बाद अगर हम देखें कि Mendel's known as the father of genetics due to his significant contribution to establish the basic principles in genetics. तो हम देख रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो पी प्लांट पे ही किया. और बेटा आपको पता होना चाहिए कि पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया तो आखिर पी प्लांट पे ही क्यों किया. Mendels chose pea plant for his experiments because of the following reason. First is pea plant has several contrasting visible characters like height, flower color, seed color and shape. Second is normally allow the self pollination but cross pollination can also be done. Third, short life span of the plant. Fourth, easy to cultivate. Fifth, large number of seeds are produced. तो मेंडल ने अपना पी प्लांट पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मटर का पौधा लेने का प्रमुख कारण था कि मटर के पौधे पर 7 कंट्रास्टिंग उन्होंने विजिबल कैरेक्टर्स देखे थे, जिनमें हाइट भी थी, फ्लावर कलर था, सीड कलर था, पॉड का शेप था, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी थी. इसके अलावा इसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो रही थी और कम समय में अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे और लार्ज नंबर ऑफ सीड आर प्रोड्यूस, बहुत सारे अधिक मात्रा में सीड इसमें मिल रहे थे. तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो मटर के पौधे पे ही किया, इसीलिए इनके चुनने का यही कारण था. तो बेटा हमने ये थोड़ा सा मेंडल्स हेरिडिटी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में और मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, ये थोड़ा सा आपको आज इंट्रोड्यूस किया है मैंने. इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मेंडल ने जो अपना इनहेरिटेंस पे ला दिया है, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे बेटा. तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स सेंड करूंगा, इसको आप लिख लेंगे नोट्स में और आसानी से इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे. तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में बेटा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, और इस पे हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की. ओके बेटा, थैंक्स.